आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बच्चे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचन में से सीख सके। होने दे कि जब आज आपके वचन में से हम सीखें, ये वचन हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। देखने वाले, सुनने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम देखते हैं जिस समाज में हम रह रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो है वो किसी न किसी टेंशन में, डर में जी रहा है। अब जो अलग अलग तरह से लोग रहते हैं, अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है, उसको क्या लगता है कि हमेशा इमिग्रेशन का डर उसके ऊपर रहता है। उसको लगता है कि मैं जल्दी से PR हो जाऊं। अब परमानेंट को क्या लगता है कि मैं सिटीज़न बन जाऊं। जब इंडिया में रहते हैं तो हमें लगता है कि हम कनाडा में आ जाएं, कहीं हम यहीं पे दब के ना रह जाएं। जब कनाडा में आते हैं तो ये डर रहता है कि कहीं यहाँ की जो महंगाई है, जो चीज़ें हैं, कहीं वो हमें ख़त्म ना कर दें, हम वहीं पे अच्छे थे। अमीर को लगता है कि गरीब अच्छा है, गरीब को लगता है कि अमीर अच्छा है। हर एक व्यक्ति जो है वो एक स्ट्रगल में है, वो एक डर में है। कई लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं। उनको लगता है कि सेहत की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ पैसा कमाते रहो, फैमिली की कोई वैल्यू नहीं। अब वो लोग जब सब कुछ को कर लेते हैं, फिर सेहत और फैमिली जब उनके हाथ से वो टाइम निकल जाता है, फिर उनको लगता है कि इसकी कोई अब वैल्यू नहीं रह गई। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम इसी तरह से लाइफ को डर में, भय में या इसी तरह से चिंता में व्यतीत करें। क्या परमेश्वर की ये योजना है? हम देखेंगे परमेश्वर का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। क्या परमेश्वर का वचन हमें कुछ ऐसा बताता है जिसमें हम पीस ऑफ माइंड में, शांति में, बढ़ोतरी में जी सकें।
आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से गलेशियंस की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, पौलुस की, जो ना मनुष्य की ओर से ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातियों की कलीसिया के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बढ़ाई युगन जुगान होती रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर गलातियों की कलीसिया को एक चीज़ बता रहा है। वो ये बता रहा है कि जो ठहरने वाला धन है, धन मतलब ओरिजिनल भाषा में इसका मतलब है मैमन्स, मीन्स हर वो मटीरियलिस्टिक चीज़ जो हम दुनिया में देखते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कपड़े हो, वो कार हो, वो घर हो, एनीथिंग। बाइबल कहती है जो ठहरने वाला धन है, जो ब्लेसिंग लेके आने वाला मैमन है, वो परमेश्वर की ओर से है। अब बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वो उसमें चिंता, उसमें ट्रबल, उसमें बीमारी, उसमें प्रॉब्लम नहीं देगा। याद रखो, हर एक अच्छा दरवाज़ा परमेश्वर की ओर से नहीं होता। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या बोल रहा है? पौलुस उन गलेशियंस को ये बात कंसिडर कर रहा है, उनको बता रहा है जो ये समझते थे कि अगर हमें ब्लेस होना है तो हमें मूसा की व्यवस्था को ही पूरा करना है। मैं आपको अक्सर इस बारे में बताता हूं कि जो व्यवस्था है, जो लॉ है, उसको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, कभी भी उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति को ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा है, तो शायद दूसरे की जो उसकी जो मानसिक दशा है, जो उसके सर्कमस्टांसेस है, उसकी ओर से वो शायद पाप होगा। इसके लिए हम इस बात में श्योर हैं कि हम लॉ को कंप्लीट नहीं कर सकते। पर यहाँ पर पौलुस ये कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ परमेश्वर का अनुग्रह और शांति बनी रहे। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल भाषा जिसमें बाइबल लिखी गई, उसमें इन वर्ड्स का क्या मतलब है। क्योंकि जब हम सोचते हैं अनुग्रह और शांति, हमें लगता है ये नॉर्मल बात है, पर ओरिजिनल भाषा में इसका क्या मतलब है? ओरिजिनल ग्रीक भाषा में अनुग्रह का मतलब, ग्रेस का मतलब है 5485 नंबर वर्ड खैरिस। खैरिस का मतलब है ग्रेस एज ए गिफ्ट और ब्लेसिंग ब्रॉट टू मैन बाय जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब है फेवर, इसका मतलब है ग्रेटिट्यूड, थैंक्स, अ फेवर एंड काइंडनेस। हालेलुया। बाइबल कहती है ये ग्रेस जो है, जो अनुग्रह है, इट्स अ गिफ्ट और ब्लेसिंग ब्रॉट टू मैन बाय जीसस क्राइस्ट। जब परमेश्वर जो आपको मोल लेके इस ग्रेस को, इस अनुग्रह को देगा, वो इसमें आपको पीस देगा, आपको शांति देगा। पीस के लिए जो वर्ड यूज हुआ 1515 नंबर, उसका मतलब है पीस ऑफ माइंड, उसका मतलब है सेंस ऑफ हेल्थ, वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका मतलब है व्हेन ऑल एसेंशियल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर, गॉड्स गिफ्ट ऑफ होलनेस। ये इसका मतलब है। इसका मतलब पौलुस ये कह रहा था कि जब परमेश्वर जब तुम्हें एक ऐसा फेवर देगा जो यीशु मसीह ने अपने लहू को देके तुम्हारे लिए मोल लिया, बाइबल कहती ये परमेश्वर की ओर से एक होलनेस का एक गिफ्ट होगा। तुम अपनी लाइफ के हर हिस्से में संतुष्ट, सेटिस्फाई, पीस और शांति में रहोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये नहीं चाहता आप गरीब रहो, आप बीमार रहो। वो कहता है कि आप हर तरफ से पीस और शांति में रहो। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। शालोम एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC आप सबको 27 अक्टूबर और 3 नवंबर 1 बजे विशेष प्रार्थना सभा के लिए आमंत्रित करता है और परमेश्वर के महान दास रेवरेंड बिशप जॉर्ज जोसेफ हमारे बीच में होंगे और परमेश्वर के वचनों के गहरे भेदों को हमारे साथ साझा करेंगे। कम जॉइन अस एंड बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्या हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहने के लिए, हम खुश रहने के लिए, हम ब्लेस्ड रहने के लिए परमेश्वर की ओर से बुलाए गए। आज सब कुछ है लोगों के पास, पर ना तो अनुग्रह है ना ही पीस है। पौलुस ये बताता है कि अनुग्रह और पीस, अनुग्रह और शांति दो तरह की है। एक वो जो दुनियावी है, जैसे पौलुस भी बताता है कि मेरे पास वो अनुग्रह और वो पीस था जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। उसे लगता था कि मैं लोगों को घसीट के मैं उनको जेल खाने में डाल सकता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, ऐसा करके लोगों के ऊपर अपनी अथॉरिटी दिखा के मैं शांति में रहूँगा, मैं पीस में रहूँगा, बढ़ोतरी में रहूँगा। पर बाइबल कहती है ऐसा नहीं था। उसके बावजूद भी वो दुखी रहता था, वो इसी धुन में रहता था कि और मैं कैसे इसको मैं बेटर कर दूँ, कैसे मैं परमेश्वर के लोगों को सताऊँ। सब कुछ उसके हाथ में था पर फिर भी वो पीस में नहीं था। बाइबल कहती है सेम चीज़ आज लोगों की लाइफ में है। उनके पास अच्छे घर हैं, गाड़ियां हैं, बिजनेस है, सब कुछ है, पर अनुग्रह और शांति नहीं। क्यों? क्योंकि पौलुस ये कहता है जो ठहरने वाला पीस है, ठहरने वाला धन है, मेमन है, ठहरने वाला जो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। और वो अनुग्रह अपने आप से नहीं मिलेगा, हमारे पैसे कमाने से वो अनुग्रह नहीं मिलेगा। बाइबल कहती वो अनुग्रह है यीशु मसीह ने एज ए गिफ्ट हमें दिया। कैसे? अपने लहू को बहा के। हम लोग देखेंगे गलातियंस 2 अध्याय उसकी 15 आयत से लिखा, हम तो जन्म से यहूदी हैं, पापी अन्य जातियों से नहीं, तो भी ये जानकर के मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। हालेलुया। अब उसको ये लगता था, पौलुस को ये लगता था कि मैं व्यवस्था को पूरा कर रहा हूँ, मैं धर्मी ठहरूंगा और मुझे अनुग्रह और शांति मिलेगी। पर बाइबल कहती है ऐसा नहीं हुआ। उसके पास अथॉरिटी थी, पैसा था, स्टडी थी, हर एक उत्तम चीज़ जो वर्ल्डली लगती है उसके पास थी, फिर भी उसकी लाइफ में पीस नहीं था। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जब उन्होंने चेलों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया, सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उन पे फूंका और कहा तुम्हें शांति मिले। कौन सी शांति? मैंने आपको पढ़ाया, शांति का मतलब ओरिजिनल भाषा में है पीस, पीस ऑफ माइंड। इसका मतलब है गॉड्स गिफ्ट ऑफ होलनेस। जब परमेश्वर आपको वो गिफ्ट देगा जो सब चीज़ों में काम करेगा, तो फिर आपको चिंता नहीं होगी, फिर आपको ये नहीं होगा कि मैं क्या करूं, ये कैसे होगा। बाइबल कहती जो चीज़ें हमें असंभव लगती हैं, बाइबल कहती है सेनाओं के यहोवा की धुन से वो पॉसिबल है, वो हो जाएंगी। यशाया भविष्यवक्ता जब ये भविष्यवाणी कर रहा था कि जब इजरायली जो परमेश्वर के विरोध में है, एक टाइम आएगा वो बंधुआई में जाएंगे, पर एक टाइम आएगा वो छूट जाएंगे, एक टाइम आएगा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बाइबल कहती तेरे अभिषेक के कारण ये जुआ जो तेरे ऊपर है वो तोड़ दिया जाएगा। जब एक जुआ, एक बोझ इंसान के ऊपर रहता है, अगर अपने सर के ऊपर आप बहुत बड़ा बोझ रख लें तो आप इस बात को देखेंगे कि आपको चीज़ें सुनाई तो पड़ेंगी पर आप उनकी ओर देख नहीं सकते। आपको ये लगेगा तो ज़रूर कि हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, पर आप उनकी तरफ देख नहीं सकते। आप अपने सर के ऊपर एक भारी बोझ रख के देखो। आपने देखा होगा जो लोग जैसे कुली हैं वो अपने सर के ऊपर बहुत भारी बोझ रख के चलते हैं। जब उनको कोई बुलाता है तो जब भी उनको कोई आवाज़ मारता है तो वो सिर्फ उसको सुन पाते हैं, आंख घुमा के मुंह ऊपर करके वो नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो बड़ा बोझ उनके ऊपर रहता है। वो आसमान की तरफ नहीं देख सकते, वो अपनी आज़ादी को फील नहीं कर सकते। हाँ, सुन सकते हैं। हालेलुया। सेम बात आज विश्वासियों की लाइफ में है। उनको सुनता तो है कि हाँ वचन ये कहता है परमेश्वर ऐसा कर सकता है, वो हमें ऐसा पीस, ऐसी शांति, ऐसे मेमन, ऐसा पैसा, ऐसा धन, ऐसी ब्लेसिंग दे सकता है, पर वो लाइफ में कभी एंटर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उस बोझ के नीचे हैं जो उनके ऊपर रखा गया और वो कभी भी उससे ऊपर उठ के नहीं देख पाते। हालेलुया। पौलुस ये कहता है कि अगर हम व्यवस्था को पूरी करते रहते तो हम कभी भी नहीं छूट सकते।
क्योंकि अगर व्यवस्था कहती तो चोरी ना करना, मैं जानता हूँ अब चोरी नहीं करते, पर व्यवस्था ये कहती है कि तू हत्या भी ना करना, तू चुगली भी ना करना। अब हो सकता है आप में से किसी ने हत्या ना की हो पर वो चुगली करने वाला हो। अगर आपसे चोरी नहीं छूटती पर आप हत्या नहीं करते तो भी आपका दंड सेम है। हालेलुया। बाइबल जो बताती है उसमें कुछ भी हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना निकाल सकते हैं। बाइबल कहती इस व्यवस्था को हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकते, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि हम उसके लहू के ऊपर फेथ करें और इस व्यवस्था से छूट जाएं। हालेलुया। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। क्या है अनुग्रह? अनुग्रह है परमेश्वर हर एक चीज में आपको ग्रेस देगा, वो हर चीज में आपको ब्लेस करेगा, वो आपको उसमें से निकलने की शक्ति देगा, वो आपको उसको फेस करने की अथॉरिटी देगा। आप इजीली निकल जाएंगे, आपके पास सब कुछ वो होगा जिसके लिए आप सोचते हैं। उसने कहा तू सोच नहीं सकता, तेरे दिल में दिमाग में वो चीज़ नहीं आई, वो बात नहीं आई जो मैं तेरे लिए करने पर हूँ। हालेलुया। आज हम सोचने से भी डरते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। लोग तो यहाँ पे लोगों के पास काम नहीं है और हमें लगता है हमारे पास अपना घर होगा, हमारे पास सब चीज़ें होंगी, बढ़िया होगा सब कुछ। ये कैसे पॉसिबल है? लोगों के पास तो खाने के लिए रोटी नहीं। बाइबल कहती है अगर तू सोच सकता है तो अपनी आत्मिक आंखों से देख सकता है, मैं तेरे लिए कर सकता हूँ। क्या करना है आपको? उसके लिए आपको व्यवस्था को छोड़ के यीशु मसीह को फॉलो करना है, मुंह से आपको अंगीकार करना है, डिक्लेरेशन करनी है। हालेलुया। अदरवाइज अगर आप भागते रहेंगे इन चीज़ों के पीछे तो कभी भी ना तो उनको पकड़ सकेंगे और ना ये चीज़ों को आप ले सकेंगे। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्या हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह और ग्रेस हमें मिल सकती है। क्या हमें चाहिए कि हम सचमुच पीस में, शांति में, हम अनुग्रह में नजर आएं। एक और हिस्से को हम पढ़ेंगे, दूसरा हिस्सा जो है गलाशियंस चैप्टर 2, उसकी हम 17 ऐसे देखेंगे। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि अब परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बार हम वचनों को सुनते हैं, हम भवन में आते हैं, हम बहुत एनकरेज हो जाते हैं, उन चीज़ों को छोड़ के यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, पर थोड़े टाइम के बाद फिर से उसी चीज़ों में फंस जाते हैं। बाइबल कहती जिनको मैंने अब गिरा दिया क्या फिर से उसको बनाऊं? अगर हम ऐसा करने वाले हैं तो हम उस पीस को, उस शांति को, अनुग्रह को, ग्रेस को हम नहीं ले सकते। बाइबल कहती परमेश्वर की इच्छा है कि हमें वो अनुग्रह, वो ग्रेस मिले। ये परमेश्वर की इच्छा है। बाइबल कहती है कि पहले उसकी धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी।
हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में होंगे ताकि उसका अनुग्रह, आप उसका पीस आपकी लाइफ का हिस्सा हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चर्च पिछले 10-11 सालों से इसी काम को वॉलंटियरली कर रहा है। आप एवरीडे टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, पॉडकास्ट, टिकटॉक, हर सोशल मीडिया के माध्यम से आप एवरीडे वचनों को सुन सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति, उसका ग्रेस जब आपके ऊपर होता है तो वो आपको यूज़ करेगा, वो आपको दिखाएगा। लोग कुछ भी कहें, हालात कुछ भी कहें, वो चीज़ों को जो है ही नहीं उनको बना के सामने खड़ा कर देगा। एक टाइम था जब हमने शुरुआत की 2 जनों ने, पर आज वो टाइम है कि हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी, रेडियो, जो हर समय ऐड हो रहे हैं, परमेश्वर का वचन लोगों तक प्रचार किया जा रहा है। क्यों? ताकि वो अनुग्रह, वो शांति लोगों की ज़िंदगियों में ठहर जाए। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। इन दिनों में अगर कोई चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है वचन का प्रचार, प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन को पढ़ना, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना। जब आप ऐसा करते हैं, आप अपनी लाइफ के ऊपर एक अलग ग्रेस, एक अलग पीस को आप फील करेंगे। और मैंने आपको बताया ग्रेस का मतलब कि पूरी होल हर चीज़ में आपको वो फेवर नज़र आएगी। ये प्रभु यीशु मसीह का गिफ्ट आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आप संडे को चर्च भवन में आना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में हम मिलते हैं। अगर आप वॉलंटियरली चर्च भवन में काम करना चाहते हैं, तब भी आप स्क्रीन के ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन को लेके आप वॉलंटियरली आ सकते हैं। चर्च और हम लोग वॉलंटियरली ही काम कर रहे हैं बीते 10-11 साल से। और मैं ये बात को जानता हूँ कि जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर की स्पेशल ग्रेस हमारी लाइफ के ऊपर होती है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं धन्यवाद करता हूं आपके वचनों के लिए, जो हमें ये बताते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका अनुग्रह और आपकी शांति हमारी ज़िंदगी के ऊपर रहे। खुदावंद, आज तेरे लोगों को ये स्पेशल ग्रेस, ये पीस इनकी लाइफ में एंटर हो। आपके स्वर्गदूत इनको छुएं। खुदावंद, जितने बीमार मुझे देख रहे हैं, इनकी बीमारियाँ गिरें, इनकी ट्रबल गिरें, इनकी प्रॉब्लम्स जाएँ। खुदावंद, जब इन्होंने अपना हाथ अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर रखा, ये हाथ नहीं आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बने। यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां चली जाएं, चाहे वो लहू के रोग हों, चाहे वो हड्डियों के रोग हों, चाहे वो बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, चाहे वो कैंसर, चाहे वो एड्स, चाहे साइरोसिस, कोई भी बीमारी या डीमा, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं सब बीमारियों को डांटता हूँ, तेरे लोगों को फ्री करता हूँ। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने उस कीमत को अदा कर दिया। खुदावंद, उस कीमत के वसीला से मैं तेरे लोगों को हील होने के लिए मांगता हूँ, डिलीवर होने के लिए मांगता हूँ। तेरे लोग छुए जाएं और आज़ाद किए जाएं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आपने अपनी डिलीवरेंस को, अपनी हीलिंग को लिया है, आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी टेस्टिमनी किसी और की लाइफ में बड़ा काम कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वचन का प्रचार करके परमेश्वर के काम को करते हैं। जब आप अपनी टेस्टिमनी को भेजते हैं, जब आपकी टेस्टिमनी दूसरों के साथ शेयर की जाती है, उनका फेथ बिल्ड होता है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर इसके लिए आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।